नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करते हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 व्याकरण का अपना पहला टॉपिक है अलंकार। कि अपना पहला टॉपिक है अलंकार। ये अंक का है कितने का? 2 अंक। 2 अंक का है कि अपना टॉपिक है अलंकार। कि अलंकार शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार से। कि जो अलंकार शब्द है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है अपना शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। कार यानी करने वाले, करने वाले। कि अलंकार शब्द है अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ शोभा, कार यानी करने वाले। अर्थात क्या करने वाले? शोभा करने वाले। और शोभा करने वाले होते अपने क्या? आभूषण। शोभा करने वाले क्या होते हैं? आभूषण। आभूषण का कार्य क्या है? शोभा बढ़ाना। और आभूषण पहनती है कौन? स्त्रियां। आभूषण कौन पहनती है? स्त्रियां। कि जिस प्रकार एक औरत की कैसी शोभा? बाह्य शोभा। कि जिस प्रकार एक औरत की बाह्य शोभा आभूषण पहनने से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की बाह्य शोभा। किसकी? काव्य की। काव्य कहते हैं कौन से खंड को? पद्य खंड को। काव्य की बाह्य शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार केवल कौन से भाग में होते हैं? अपने काव्य में या पद्य में? अर्थात गद्य भाग में क्या नहीं होते? अपने अलंकार नहीं होते। अलंकार नहीं होते तो इसकी परिभाषा हो गई काव्य की बाह्य शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। कि काव्य की कैसी शोभा? बाह्य क्या बढ़ाने वाले? शोभा बढ़ाने वाले होते क्या है? गुण धर्मों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद या प्रकार होते हैं अपने कितने? 3। अलंकार के भेद या प्रकार कितने होते हैं अपने? 3। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, और तीसरा है उपव्यय अलंकार। ये अलंकार के भेद कितने हो गए अपने? 3। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा है अपना उपव्यय अलंकार। अब नंबर 1 अलंकार है अपना शब्दालंकार। कि अलंकार है किसमें? अपने काव्य में। अलंकार किसमें? अपने काव्य में। अब काव्य की जहां काव्य का सौंदर्य किस पर आधारित हो? शब्द पर। कि सौंदर्य किस पर? सौंदर्य कह लो, चमत्कार कह लो, किस पर आधारित हो? शब्द पर। वह कौन सा अलंकार? अपना शब्दालंकार। कि काव्य के शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मी कौन सा अलंकार? अपना शब्दालंकार। यदि इस शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो अलंकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। कि काव्य में जहां चमत्कार शब्द के किस पर आधारित हो? अर्थ पर। शब्द के किस पर आधारित हो? अर्थ पर। वह हो गया आपका कौन सा? अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भेद है अपने पाठ्यक्रम में कितने? 3। शब्दालंकार के भेद है अपने 3। अनुप्रास, यमक और है कौन सा? सिदेश। अर्थालंकार के भेद है अपने पाठ्यक्रम में कितने? 5। अर्थालंकार के कितने भेद है? 5। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा। कौन सा? तीसरा उत्प्रेक्षा। चौथा उदाहरण, और 5वां है विरोधाभास।
कि ये किसका अलंकार की वेद अपने अर्थालंकार के अपने पाठ्यक्रम में। अब नंबर 3 है उभय अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। दोनों क्या? शब्द और अर्थ की काव्य में जहां चमत्कार शब्द व अर्थ दोनों पर आधारित तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? अपना उभय अलंकार। आगे नंबर 1 है अपना सौदा अलंकार। सौदा अलंकार का पहला वेद है अपना अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 है अपना सौदा अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का है। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा बोल लो या लक्षण बोल लो, एक ही बात है। इसका लक्षण है काव्य पंक्ति में जहां वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में दो या दो से अधिक बार होती है, चाहे उनमें स्वरों की असमानता हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कि अनुप्रास अलंकार लक्षण है, परिभाषा है, विशेषता है, एक ही बात है कि काव्य पंक्ति में ना किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति। तो ये किस पर आधारित है? अपना वर्ण पर। वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में होनी चाहिए, चाहे वह शब्द का पहला वर्ण हो, दूसरा हो या अंतिम वर्ण हो। क्रम एक ही होना चाहिए प्रत्येक समास शब्दों में। एक ही क्रम में कितनी कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो या दो से अधिक बार, चाहे उसमें स्वरों की क्या हो? असमानता। स्वर कहते हैं हम किसको? मात्राओं को। स्वरों की क्या हो? असमानता हो, उसे ही क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अब ये 3 प्रकार से कार्य करता है। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार से कार्य करता है? 3। पहला है कानन, कुंडल, कुंचित, केसा के अनुप्रास अलंकार के भेद वैसे होते 3। अपने पाठ्यक्रम में भेद नहीं तो भेदों से मतलब नहीं, लेकिन उदाहरण तो देख सकते हैं। अब इसका पहला प्रकार कि कानन, कुंडल, कुंचित, केसा। यहां देखो, इसका पहला क्या है, इसका पहला क्या है, इसका पहला क्या है और इसका पहला भी क्या है? अपना क्या। तो यहां लिखेंगे कि यहां अब अपने को मात्राओं से मतलब नहीं आता, स्वरों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले कि स्वरों की असमानता हो तो स्वरों से हमें कोई मतलब नहीं। तो यहां लिखेंगे कि यहां पर क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। ये नहीं अब पेपर में आएगा, मान लो कानन, कुंडल, कुंचित, केसा एग्जाम आ रहा है और अलंकार का नाम हुआ, उसकी विशेषता या परिभाषा लिखिए या लक्षण लिखिए। लक्षण परिभाषा एक ही बात है, विशेषता। तो यहाँ विशेषता बतलाना अनिवार्य है, क्योंकि एक पंक्ति में एक से अधिक क्या हो सकते हैं? अपने अलंकार। तो इसके कारण यहाँ लिखा है क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा है? अनुप्रास। उसके लक्षण है, परिभाषा है कि काव्य पंक्ति में जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में 2 या 2 से अधिक बार होती है, चाहे उनमें स्वरों की क्या हो? असमानता, उसे क्या कहते हैं? हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब दूसरा इसका कहत, दूसरा प्रकार है कहत, नटत, रीजत, खिजत,
मिलत लज्जियात, मिलत लज्जियात। अब इसका देखो कि इसका अंतिम तय है, इसका अंतिम भी तय है, इसका अंतिम भी तय है, इसका अंतिम भी तय है, इसका भी अंतिम तय और इसका भी अंतिम क्या है, तय। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब आगे अगला उदाहरण इसी का, उदाहरण नंबर 3 है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। तो यहां देखो पंक्ति कितनी अपने पास, 2। अब दोनों पंक्तियों का अंत एक समान हो रहा है, क्या बच रहा है अपना आर, इसे कहते हैं हम तुकांत या गेय। तुकांत या क्या कह सकते हैं इसको, गेय। अब जहां तुकांत और गेय है अर्थात दोनों पंक्तियों का अंत एक समान हो रहा है, वहां भी कौन सा अलंकार होता है अपना, अनुप्रास अलंकार होता है। अब वापस एक बार, क्या अनुप्रास अलंकार में उनको होने क्या चाहिए, वर्ण, चाहे उनमें क्या हो, मात्राओं की असमानता, क्रम कैसा होना चाहिए, एक ही क्रम में। अब जैसे था अपना भी, क्यों कवि कहकर, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। तो इसका पहला क्या है, क्या है, इसका पहला भी क्या है, क्या, और इसका पहला भी। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है, वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है अपना, अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2 है अपना यमक, कि नंबर 2 अलंकार है यमक। नंबर 2 अपना अलंकार कौन सा, यमक। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपना, जोड़ा। और जोड़े के लिए कम से कम कितने होने जरूरी है, 2। और 2 किसका होना जरूरी है, शब्दों का। 2 किसका होना जरूरी है, शब्दों का। तो अनुप्रास में इतना याद रखना, अनुप्रास में वर्ण और यमक में क्या होंगे अपने शब्द। और इसका लक्षण है कि काव्य पंक्ति में जहां, काव्य पंक्ति में जहां शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक, कि काव्य पंक्ति में जहां शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो और उनका प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, प्रत्येक बार कैसा अर्थ निकले, भिन्न भिन्न अर्थ निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। कि यमक अलंकार का लक्षण है, परिभाषा है कि काव्य पंक्ति में जब किसकी आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति कम से कम कितनी बार, 2 या 2 से अधिक बार हुई हो और उनका प्रत्येक बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है और उनका प्रत्येक बार कैसा अर्थ निकले, भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वही कौन सा अलंकार है अपना, यमक अलंकार। यमक अलंकार कह रहा है कि काव्य पंक्ति में जहां शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो और उनका प्रत्येक बार कैसा अर्थ निकले, भिन्न भिन्न, वह कौन सा अलंकार अपना, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार जैसे, अब क्यों जरूरी है इसका विवरण बतलाना, कारण बतलाना क्यों जरूरी है ये बताएगा, ये उदाहरण अपना। जैसे
काली घटा का घमंड घटा कि कारण से अलंकार का क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पंक्ति में अलंकार अपने दो, एक अनुप्रास है और एक कौन सा है? यमक। अब यदि यहाँ लेंगे कि यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, पहले घटा का अर्थ आ रहा अपना बादल, कि काले बादलों का वर्षा नहीं होने के कारण घमंड क्या होगा? घट गया, अर्थात क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, पहले घटा का अर्थ बादल, दूसरे का अर्थ कम, इसके कार्य कौन सा अलंकार है? यमक। और यदि यहाँ ले लें कि यहाँ दूसरा उदाहरण लेंगे और दूसरा प्रस्तुतिकरण क्यों आने वाले हैं, तो दूसरा है कि यहाँ घमंड व घटा शब्द में, दोनों शब्द हैं घमंड और घटा, कि घमंड में घटा शब्द में वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति। और जहां वर्ण की आवृत्ति है वहां तो हो गया अपना कौन सा? अनुप्रास। और जहां शब्द की आवृत्ति है वहां हो गया अपना कौन सा? यमक अलंकार। आज के लिए इतना ही।